हमारे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सांसद अधीर रंजन चौधरी जी। दादा, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रहे हैं कि ये जो बजट आया है ये पॉलिटिकल बजट है। आपकी पार्टी के भी कुछ सांसदों ने कहा है कि तो इलेक्शन बजट है। इलेक्शन तो है, 4 राज्यों में इलेक्शन है, तमिलनाडु, केरल, असम और बंगाल। और मोदी जी की याद है कि चारों राज्यों के रोड की कमी है, तो इसलिए बजट में चारों राज्यों की बहुत सारे रोड देने की वादा किया गया है। तो ये रोड फॉर वोट बना दिया। दूसरी तरफ हमें ये सोचा, हमें ये उम्मीद थी कि असाधारण स्थिति में जब बजट पेश होती है तो जरूर कुछ असाधारण दिक निर्देश होगी, कोई डायरेक्शनल बजट होगी। लेकिन हमें यह देखा कि असाधारण के बदले बजट हुई अति साधारण। बजट की मार्ग है बेसरकारीकरण, मतलब निजीकरण। देश को बेचो, सारे चीज निजीकरण कर दो, बस हमारे छुट्टी। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। मतलब हमारे जो साधन है, हमारे जो घर का संपदा है, जो फैमिली सिल्वर है, एयरपोर्ट से लेकर सी पोर्ट, खासकर इंश्योरेंस सेक्टर भी, वो भी बेचने की और विदेशों की बड़े बड़े कोटिपतियों के हाथ में देने की सारे जमीन तैयार कर लिए हैं। तो मतलब मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की मतलब हमारे पास जो कुछ है सारे बेच दो, किसी की कोई जिम्मेवारी लेने का जरूरत नहीं है। आम लोग मरे तो सही है, ना मरे तो वो भी सही है। हमारा काम देश चलाना और हमारा काम देश को बेचना, यही इनका मार्ग है। अब देखो, एनपीए की बात नहीं हुई कॉर्पोरेट वालों के लिए, लेकिन पेट्रोल डीजल रसोई में ड्यूटी लगा दिया, सेस लगा दिया। मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स स्लैब की कोई परिवर्तन नहीं हुई। बेरोजगार के लिए कोई बजट में कोई दिशा नहीं। किसानों के लिए कोई न्यूनतम जो सहायक मूल्य होते हैं उनका भी कोई इजाफा नहीं हुई। तो किसके लिए बजट है? बजट में कॉर्पोरेट लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं है। जो एनपीए करते हैं वो एनपीए चलते रहेगा, सिर्फ खाता की बदली होगी, एक खाते से दूसरे खाते जाएगी, लेकिन एनपीए बरकरार रहेगी। सुविधा किसके लिए, किसके दिया जा रहा है? कॉर्पोरेट वालों को दिया जा रहा है। और आम लोगों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जा रहे हैं। आम लोगों को छोटे मोटे सुविधा देने की बदले उनके ऊपर बोझ बढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये बजट असाधारण स्थिति में जरूर पेश हुई, लेकिन ये बजट में निजीकरण की मार्ग स्पष्ट है। और ये सरकार और वित्त मंत्री खुद बिहार जाके कही थी कि आप मुफ्त में वैक्सीन देगी, लेकिन आज बजट में भूल गई। तो मतलब रात गई तो बात गई, चुनाव गई तो बस जो वादा था वो भी चले गई। तो यही सरकार आम लोगों को साथ इस तरीके की गुमराह करते हैं। किसानों के लिए कैसे देखते हैं? बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और बड़ी उम्मीदें। हमारा तो यही उम्मीद था ना, किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, उन लोगों के लिए सरकार कुछ तो करेगा, कुछ तो कहेगी। लेकिन ये सरकार इन बारे में कोई जिक्र नहीं किया। ये कह रहा है कि हम इतने सारे संग्रह किए हैं, इतने सारे खरीद किए हैं, इतने धान खरीदे, इतने गेहूं खरीदे, तूले खरीदे, तो ठीक है। तो जब इतना खरीदते हैं, सब कुछ जब ठीक लगता है तुम्हारे निगाहों में, तो कानून लाने की क्या जरूरत थी? तुम कानून क्यों लाते हो जब सब कुछ ठीक है? तुम्हारी कहने का मुताबिक जब सब कुछ ठीक है तो कानून लाने की क्या है? आज कानून की पक्ष में कोई बात नहीं रखी। क्या कह रहा है कि बढ़ा दिया, वहां बढ़ा दिया, ज्यादा खरीद रहा, तो खरीद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश में हमारा उपज भी बढ़ रहे हैं और हमारी एमएसपी की दाम भी बढ़ना चाहिए, इसलिए तुम्हें ज्यादा खर्च दिखानी पड़ी। लेकिन एमएसपी जहां के तहां आ गया, एमएसपी का कोई परिवर्तन तो नहीं हुई। तो किसान के लिए कोई संदेश नहीं गया आज की बजट से। किसान को कह रहा है कि तुम जो मर्जी कर लो, हम जो मर्जी करते रहे। तो ये थे अधीर रंजन चौधरी जी हमसे बात करते हुए। कैंप पर्सन गंगा सिंह के साथ में सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।